गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 60। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है 1 दिसंबर। ओके स्टूडेंट्स, राइटिंग टास्क। द डायग्राम बिलो शो द चेंजेस मेड इन द पार्क। तो यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है समरी की फॉर्म में, सेलेक्ट करना है मेन फीचर्स को। तो पहली बात, एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। अब आप मान लो ये कुछ और है और आप लिखने लग जाओ कि भाई ओशन है, ओशन की बहुत अच्छा होता है, ब्यूटी होती है, पार्क में जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये चीज़ें नहीं लिखनी है। आपको अपना पर्सनल कुछ ऐड ही नहीं करना है इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ 10th क्लास में होता क्या है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि आपको लिखना क्या है एक्चुअली। तो एनालिटिकल पैराग्राफ जो होता है ना, वो नॉर्मल पैराग्राफ से थोड़ा डिफरेंट होता है। एनालिटिकल पैराग्राफ में पहली बात, कई बार चार्ट दिया होता है, टेबल दिया होता है, डाटा दिया होता है। तो इस पैराग्राफ में हमें डाटा दिया हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं। इट शुड बी अ ब्रीफ, ये बहुत ब्रीफ होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। इसमें फैक्ट्स होने चाहिए, सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन आप इसमें अपनी कोई भी पर्सनल थॉट्स नहीं डाल सकते हो। It should use the same tense throughout as far as possible. It should mention figure and quantities appropriately. यानी कि भाई 4 पेड़ है, ये है, वो है, इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि पैराग्राफ को वो करने के लिए इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द चार्ट और पैराग्राफ। बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ, लाइक हमें इस पिक्चर में दिख रहा है कि भाई पार्क में कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। बॉडी ऑफ पैराग्राफ, डिटेल कि भाई हाँ 2 बेंच लगाए गए हैं, एक बारबेक्यू लगाया गया है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंक्लूजन में कि हाँ भाई ठीक है, ये जो चेंज हुआ है ये पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है, क्या रेट क्या इसका रहा है, मतलब ग्रोथ क्या रहा है इसका, कैसा रहा है ये, ठीक है। तो फिर अगर पॉइंट क्या करने हैं, आपको अपनी कोई भी पर्सनल ओपिनियन इसमें इंक्लूड नहीं करनी है, कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन, बट सिंपली स्टिक टू द फैक्ट तक रहना है। चूज वाइजली द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इसको अच्छे से करना है। तो चलिए कुछ ऐसे ही हमें आज करना है। करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप कि आपको 2 इमेजेस दी हुई हैं, पार्क है, पार्क की 2 इमेजेस दे रखी हैं, कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, वो चीज़ें चेंज करते हुए, 1 मिनट रुको, ये तो देखो ओशन है, ओशन एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है, साइकिल पाथ है, वो भी एज इट इज़ है। फिर यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे जो पेड़ थे, पेड़ 4 थे, 4 ही हैं यहाँ पे अभी भी, ठीक है। यहाँ पे 2 बेंच लगा दिए गए हैं और जो बारबेक्यू शॉप यहाँ पे लगा दी गई है। फिर ये जो कैफ़े था, यहाँ पे देखो कैफ़े हमारा कहाँ था, नॉर्थ में था, लेकिन ये साउथ में शिफ्ट कर दिया गया है। पेड़ की और इसकी जो एक्सचेंज कर दिया गया है। अब ये सोशल फील्ड ऐसे था, एज इट इज़ है। ये जो टेनिस फील्ड था ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बस यही हमें लिखना है इस पैराग्राफ में। मेन बात ये है कि एनालिटिक पैराग्राफ में हमें अपनी बकवास नहीं लिखनी होती है, लाइक अपना थॉट्स नहीं लिखना होता है। वी जस्ट हैव टू स्टिक टू द फैक्ट, जो भी फैक्ट उस पैराग्राफ में दिए होते हैं। राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ। इन द गिवन पिक्चर, चेंज मेड इन अ पार्क विद द टाइम इज शोन। As we can see, the ocean and cycle path area is same as it was. जैसा था वैसा ही है। On the west corner of the park, जैसे पार्क का जो ये वाले 2 कॉर्नर हैं, ये वेस्ट है, ये ईस्ट कॉर्नर ऑफ द पार्क, 2 benches are installed in the bottom, ठीक है। तो 2 बेंच जो हैं इंस्टॉल किए गए हैं इन द साउथ, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो वेस्ट कॉर्नर पार्क में 2 बेंच इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। अब जो बेंच है, जैसे यहाँ पर बेंच लगाए हैं, इसके साउथ में, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके साउथ डायरेक्शन में कह लो बारबेक्यू शॉप इंस्टॉल की गई है, ठीक है। देयर आर आल्सो सम चेंजेस इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द पार्क। ईस्ट पार्ट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। कैफे इज शिफ्टेड टू द साउथ। जो कैफे है पहले इस साइड नॉर्थ वाले डायरेक्शन में था, अब वो साउथ वाले डायरेक्शन में हो गया है। अर्लियर इट वाज इन द नॉर्थ इन प्लेस ऑफ अ कैफे जहाँ पर था, यहाँ पे कैफे था इस एरिया में, लाइक जहाँ पे इस एरिया में आप अपनी तरीके से, इस एरिया में कैफे था तो कैफे यहाँ शिफ्ट हो गया और जो यहाँ पे ट्री था उसको यहाँ प्लांट कर दिया, ठीक है। इन प्लेस ऑफ अ कैफे ट्री हैज़ प्लांटेड। द सोशल फील्ड हैज़ नो चेंजेस। जो फील्ड यहाँ पर था उसमें कोई चेंज नहीं है। अ फ्यू प्लांट पोजिशन हैज़ आल्सो चेंज, ठीक है। कुछ प्लांट्स की, जैसे कुछ की यहाँ थी, कुछ यहाँ थी, ये चेंज हो गई है। और साथ में बट अ टेनिस ग्राउंड हैज़ बीन कार्व्ड इन द साउथ ऑफ सोशल फील्ड। और जो सोशल फील्ड है उसके साउथ में एक टेनिस फील्ड भी निकाला गया है,
ठीक है। ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव चेंज एंड डेवलपमेंट विद द टाइम। मेनली क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको फैक्ट को रिप्रेजेंट करना है। देखो इसमें चीज़ें हमने बताई क्या है कि हाँ भाई ये चीज़ ये थी, ये चीज़ ये थी, इस तरीके से आपको इसको प्रॉपरली लिखना है। यहाँ पे सिर्फ जो भी डाटा आपको दिया हुआ है पिक्चर में, ठीक है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। आई होप समझ में आया होगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो नॉर्मल हमारे आर्टिकल राइटिंग होती है उससे डिफरेंट कैसे है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गाइज, आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 2000। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।